दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ द साउंड मशीन। ये कहानी है क्लॉसनर नाम के एक साइंटिस्ट की। ये एक ऐसी मशीन बना रहा है जिससे पेड़ पौधों की आवाज़ों को सुना जा सकता है। अब इसकी साउंड मशीन बन पाएगी क्या? ये वाकई में पेड़ पौधों की आवाज़ों को सुन पाएगा या फिर ये पागल हो चुका है? जानने के लिए कहानी को सुनिए। कहानी शुरू होती है क्लॉसनर नाम के करैक्टर से। ये बहुत ही पतला है, बोना है, हमेशा नर्वस रहता है, इसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, डिस्ट्रैक्टेड रहता है और बहुत कमज़ोर है। इतना कमज़ोर है कि इसका बड़ा सा सर लेफ्ट शोल्डर की तरफ झुका रहता है, क्योंकि इसकी गर्दन में इतनी ताकत नहीं है कि इसके सर को संभाल सके। इसकी पीली पीली आंखें स्टील के चश्मे के पीछे फड़कती रहती हैं। दोस्तों, ये अपने घर के बगीचे में एक वुडन शेड पर जाता है। वुडन शेड कुछ इस तरह का होता है। तो वुडन शेड में जाता है ये अपने घर के बगीचे में और अंदर जाके गेट को बंद कर लेता है। वहाँ पर सामान बिखरा होता है वुडन शेड के अंदर। तारें भी होती हैं, औजार होते हैं, बैटरी वगैरह होती है और वहाँ पर एक काले रंग का बॉक्स होता है। बॉक्स में बहुत कॉम्प्लिकेटेड मशीनरी है, बहुत सारी तारें हैं, डायल लगा हुआ है उसमें। तो क्लॉसनर उस बॉक्स को ठीक करने लगता है, तारों को चेक करने लगता है, डायल को घुमाने लगता है। बॉक्स को ठीक करते हुए लगभग 1 घंटा बीत जाता है। क्लॉसनर काम में बड़ा मगन है, बड़ी दिलचस्पी के साथ में वो काम कर रहा है। अपने आप से बातें कर रहा है, अपने सर को हिला रहा है और कभी कभी हंस भी रहा है। उसके हाथ हमेशा कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं और उंगलियों को बहुत तेज़ी से, बहुत बढ़िया तरह से वो बॉक्स में चला रहा है। काम करते हुए वो कहता है, हाँ हाँ, और अब ये वाला, हाँ हाँ, पर क्या ये सही है? हाँ यार, सही तो है। अरे अरे मेरे डायग्राम कहाँ पर है? यस, ऑफ कोर्स, यस यस, दैट्स राइट, एंड नाउ गुड गुड, यस 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 यस। कुछ और मत समझना, मशीन को बना रहा है वो। तो अपनी मशीन में लगा हुआ है, बड़ा मगन है, लेकिन तभी वो किसी की आवाज़ को सुनता है। और अब कहानी में एंट्री होती है डॉक्टर स्कॉट की। जब भी कभी क्लॉसनर बीमार होता है ना, डॉक्टर स्कॉट उसका इलाज करते हैं। डॉक्टर स्कॉट ने आकर बताया कि मैं यहीं से गुजर रहा था, सोचा कि तुम्हारे हाल चाल पूछ लूँ। घर में कोई था नहीं तो मैं यहाँ पर चला आया। तुम्हारा गला अब कैसा है? क्लॉसनर कहता है, गला ठीक है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर स्कॉट के आने से क्लॉसनर अनकंफर्टेबल हो गया है। डॉक्टर स्कॉट वहाँ पे रखा हुआ बॉक्स के बारे में पता करते हैं। क्लॉसनर पहले तो बॉक्स के बारे में नहीं बताता, घुमा फिरा के बात कर रहा होता है, लेकिन डॉक्टर को बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है, उसको जानना है कि आखिर ये बॉक्स किस काम का है। तो फाइनली क्लॉसनर पूरी साइंस को समझाता है साउंड की। वो समझाता है कि किस तरह से हाई पिच्ड साउंड होती है, लो पिच्ड साउंड होती है, और हम इंसान हाई पिच्ड और लो पिच्ड साउंड को सुन नहीं सकते हैं। जिन नोट्स में बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होती है उनको हम नहीं सुन सकते हैं। जिन हाई वाइब्रेशन के साउंड को हम नहीं सुन सकते, उन आवाज़ों को डॉग सुन सकते हैं। साउंड की बातें बताते हुए क्लॉसनर में जोश आ गया था। हालांकि मैंने आपको कहानी की शुरुआत में बताया था कि इस बंदे में कोई भी एक्साइटमेंट नहीं रहती है, लेकिन जब बात साउंड की आती है ना, तो इसमें बड़ा जोश आ जाता है, बड़ी एक्साइटमेंट आ जाती है, क्योंकि साउंड में इसका बड़ा इंटरेस्ट है। डॉक्टर को क्लॉसनर की बातों पे यकीन नहीं हो रहा था। क्लॉसनर कहता है कि क्या आपको वो मक्खी दिखाई दे रही है? इसकी आवाज़ हम नहीं सुन सकते हैं, पर न जाने ये कैसी आवाज़ें निकालती हो। क्या पता ये पागलों की तरह सीटियाँ बजा रही हो। ये भी तो हो सकता है कि ये छोटा सा प्राणी भौंक रहा हो या भद्दी सी आवाज़ निकाल रहा हो। इस मक्खी के पास गला भी है, मुंह भी है। डॉक्टर ने मक्खी की ओर देखा और मुस्कुरा के बोला, तो क्या तुम इस मक्खी पर छानबीन करने वाले हो? क्लॉसनर बताता है कि थोड़े टाइम पहले उसने एक बहुत ही सिंपल इंस्ट्रूमेंट बनाया था, और वो इंस्ट्रूमेंट बहुत सारी ऐसी साउंड्स को सुनने के लिए बनाया गया था जिन्हें हम नहीं सुन सकते। मैंने कई बार उस इंस्ट्रूमेंट की सुई को हिलते हुए देखा है, जब मैं उन आवाज़ों को नहीं सुन सकता था, और उन्हीं आवाज़ों को मुझे अब सुनना है। ठीक है, बताना चाह रहा है कि इससे पहले भी मैंने एक इंस्ट्रूमेंट को बनाया था, लेकिन वो सिर्फ इंडिकेट करता था, उसकी सुई हिलती थी आवाज़ों से। लेकिन अब एक ऐसी मशीन बनाने जा रहा हूँ जिससे मैं आवाज़ों को सुन सकता हूँ। डॉक्टर पूछता है, तो क्या ये बॉक्स तुम्हें मदद करेगा आवाज़ें सुनने में? क्लॉसनर कहता है, कर भी सकता है। मैंने कई बार ट्राई किया है, फेल हुआ हूँ, लेकिन मैं आज रात फिर से ट्राई करूँगा। ये बॉक्स हाई पिच्ड आवाज़ों को कन्वर्ट करेगा जिससे हम सुन सकेंगे, और मैं इसे रेडियो की तरह इस्तेमाल करूँगा। डॉक्टर ने कहा कि मैं कुछ समझ नहीं पाया। क्लॉसनर ने समझाया कि जैसे चमगादड़ की आवाज़ हम नहीं सुन सकते, उसकी आवाज़ में 30,000 वाइब्रेशन होती हैं 1 सेकंड में, तो इस बॉक्स को मैं 30,000 वाइब्रेशन पर सेट करके चमगादड़ की चिल्लाहट को सुन सकता हूँ। अगर कोई चमगादड़ मेरे कमरे में उड़ रहा होगा तो उसकी चिल्लाहट को सुन सकता हूँ। डॉक्टर ने बॉक्स की तरफ देखते हुए कहा, तो क्या ये सब तुम आज रात करने वाले हो? क्लॉसनर ने कहा, हाँ, आज रात। इसके बाद डॉक्टर ने क्लॉसनर को शुभकामनाएं दी, अपनी घड़ी की ओर देखा और कहा, माय गुडनेस, मुझे अब जाना चाहिए। चलो, गुड बाय, और शुक्रिया मुझे बॉक्स के बारे में बताने के लिए। मैं थोड़ी देर बाद तुम्हें ज़रूर कॉल करूँगा और जानूंगा कि क्या हुआ, तुम्हारा प्लान सक्सेस हुआ या नहीं। इसके बाद डॉक्टर बाहर चला गया और दरवाजे को बंद कर दिया। कुछ देर और क्लॉसनर बॉक्स में तारों को ठीक करने में लगा रहा, फिर वो उठ खड़ा हुआ और फुसफुसाने लगा, चलो अब हम इसे दोबारा से ट्राई करते हैं। हम इसे बगीचे में लेके जाएंगे और शायद ये आवाज़ों को ठीक से पकड़ पाएगा। चलो उठाओ इसे बड़े ध्यान से,
ओह गॉड, ये तो बहुत भारी है। बॉक्स को जब दरवाजे की ओर लेके गया तो उसने महसूस किया कि वो दरवाजे को नहीं खोल पाएगा। उसको पहले बॉक्स को नीचे रखना पड़ेगा। तो उसने बॉक्स को पहले नीचे रखा, दरवाजे को खोला और बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे बगीचे की ओर लेके पहुंचा। बड़ी परेशानी से उसने बॉक्स को बगीचे में रखी एक लकड़ी की मेज़ पे रखा। क्लॉसनर झोपड़े में वापस आया अपने ईयरफोन को लेने के लिए। उसने ईयरफोन को कानों में लगा के बॉक्स से कनेक्ट कर दिया। बड़ी तेज़ी से वो अपने हाथों को चला रहा था, बहुत एक्साइटेड था और ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रहा था। कभी कभी वो अपने मुंह से भी सांसें ले रहा था। क्लॉसनर डरा हुआ भी था। उसको दोनों बातों से डर लग रहा था। अगर मशीन काम नहीं करी तो क्या होगा, और अगर मशीन काम कर गई तो फिर क्या होगा। क्लॉसनर इतना पीला, छोटा, कमज़ोर, पतला था, ऐसा लग रहा था कि मानो कोई बीमार चश्मा लगाए हुए बच्चा खड़ा हो। सूरज ढल चुका था, हवाएं थमी हुई थीं और कोई आवाज़ नहीं थी, शांत माहौल था। बगल वाले बगीचे में एक औरत जा रही थी जिनके बाजू पर फूलों से भरी एक बास्केट टंगी हुई थी। क्लॉसनर बॉक्स की तरफ मुड़ा और बटन को दबा दिया। जिस तरह से रेडियो को सेट किया जाता है, ट्यून को सेट किया जाता है, वैसे ही वो अपनी मशीन को सेट करने लगा। डायल का नंबर 15,000 से शुरू होता और 1,00,000 तक जाता था। दोस्तों, धीरे धीरे बॉक्स की सुई हिलने लगी और जी जी की आवाज़ें आने लगीं, गिनगिनाने की आवाज़ें ईयरफोन में आने लगीं। ये आवाज़ें उस मशीन की ही थीं। क्लॉसनर बड़ी ध्यान से उन आवाज़ों को सुन रहा था। उसको ऐसा लग रहा था जैसे मानो उसके कान ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहाँ इससे पहले किसी इंसान के नहीं गए। और फिर अचानक से उसने डरावनी चीख को सुना। क्लॉसनर ने डर के छलांग लगाई और मेज़ के कोनों को पकड़ लिया। क्लॉसनर आसपास घूरने लगा ये जानने के लिए कि आवाज़ें किसकी हैं। वहाँ पर उस औरत के सिवा और कोई नहीं था, और ये चीखें उस औरत की तो नहीं थीं। बाजू वाले बगीचे में औरत झुकी हुई पीले रंग के फूल को काट रही थी और अपने बास्केट में डाल रही थी। क्लॉसनर को दोबारा से चीखने की आवाज़ें आईं। क्लॉसनर ने बड़ी बेचैनी से इधर उधर देखा और देखने लगा कि ये चीखने की आवाज़ कहाँ से आ रही है। पड़ोस में औरत ही मौजूद थी जहाँ से आवाज़ आ सकती थी। उसने देखा कि वो औरत कैसे गुलाब के तने को उंगलियों में पकड़ रही है और कैंची से काट रही है। एक बार फिर क्लॉसनर ने वही चीख को सुना। ये चीख क्लॉसनर को उसी वक्त सुनाई दी जब औरत ने फूल को काटा था। अब वो औरत वहाँ से जाने लगी। क्लॉसनर चिल्लाया, मिसेस सॉन्डर्स। एक्साइटमेंट में उसकी आवाज़ तेज़ निकली, ओह मिसेस सॉन्डर्स। औरत ने देखा कि उसका पड़ोसी क्लॉसनर उसके बगीचे में खड़ा है। उसके कानों में हेडफोन लगे हुए हैं। क्लॉसनर की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि मिसेस सॉन्डर्स चौंक गईं। क्लॉसनर कहता है कि एक फूल काटिए, जल्दी से एक फूल काटिए। मिसेस सॉन्डर्स खड़ी हुई क्लॉसनर को घूर रही थी। उनके समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। उन्होंने पूछा, क्यों मिस्टर क्लॉसनर, बात क्या है। क्लॉसनर कहता है, मेहरबानी करके जो मैं कह रहा हूँ सिर्फ वही करिए, एक और फूल को काटिए। मिसेस सॉन्डर्स को ये यकीन था कि उसका पड़ोसी क्लॉसनर एक अजीब इंसान था, और अब ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल पागल हो चुका है। एक वक्त को तो मिसेस सॉन्डर्स को लगा कि उसे घर में दौड़कर अपने हस्बैंड को बुलाना चाहिए। मिसेस सॉन्डर्स ने कहा, चलो ठीक है मिस्टर क्लॉसनर, आप जैसा कहते हैं मैं वैसा करती हूँ। मिसेस सॉन्डर्स ने अपने बकेट से कैंची को निकाला। वो झुकी और झुक के गुलाब के फूल को उन्होंने काट दिया। दोबारा से क्लॉसनर को वही भद्दी डरावनी चीख सुनाई दी। क्लॉसनर ने हेडफोन को निकाला। वो भागता हुआ फेंस की तरफ भागा। फेंस मतलब जो दो बगीचों को बांटता है, देखो ये। तो फेंस पे जाके कहता है, और नहीं मिसेस सॉन्डर्स, बहुत हो गया। मैं आपको एक बात बताता हूँ मिसेस सॉन्डर्स, और ये ऐसी बात है जिसका आप यकीन नहीं करोगे। आपने अपने बगीचे में बक्सा भर के इन गुलाबों को काटा है। क्या आप ये जानती हैं कि ये गुलाब बहुत भयानक तरह से चिल्लाए हैं। मिसेस सॉन्डर्स कहती है, नहीं, मैं ये सब नहीं जानती थी। क्लॉसनर ने कहा कि मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ आपको। क्लॉसनर बहुत तेज़ी से सांसें ले रहा था और अपनी एक्साइटमेंट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। मैंने उन्हें चीखते हुए सुना है। काफ़ी हाई वाइब्रेशन साउंड मैंने सुनी है, लगभग 122,000 वाइब्रेशन एक सेकंड में। आपने ये आवाज़ नहीं सुनी होगी, लेकिन मैंने सुनी है। मिसेस सॉन्डर्स कहती हैं, क्या सच में आपने ये आवाज़ें सुनी है मिस्टर क्लॉसनर। मिसेस सॉन्डर्स ने सोचा कि वो 5 सेकंड में अपने घर में वापस चली जाएंगी। क्लॉसनर आगे मिसेस सॉन्डर्स को समझाता रहा कि फूलों को भी हम इंसानों की तरह तकलीफ़ हो सकती है। मिसेस सॉन्डर्स पीछा छुड़ाते हुए कहती हैं, हाँ, चलो गुड नाइट। जल्दी से मिसेस सॉन्डर्स मुड़ी और बगीचे से अपने घर की ओर भागने लगीं। क्लॉसनर दोबारा से उस टेबल पर चला गया। उसने हेडफोन्स को लगाया और खड़ा होकर सुनने लगा। उसको अभी झ झ और गिनगिनाती आवाज़ें सुनाई दे रही थीं, इसके अलावा और कुछ नहीं। ये आवाज़ें तो मशीन की ही थीं। वो नीचे झुका और छोटे सफ़ेद रंग के डेज़ी के फूल को पकड़ा। ये फूल क्लॉसर के बगीचे में ही था। उसने फूल को अपने अंगूठे और उंगली के बीच में लिया और धीरे से ऊपर की ओर खींचा, और तब तक खींचा जब तक उसका तना टूट ना गया। जब से उसने फूल को खींचना शुरू किया था ना, और जब तक फूल का तना टूट ना गया, तब तक उसको हेडफोन में चीख सुनाई दी। उसने एक और डेज़ी का फूल तोड़ के देखा, फिर से उसे चीख सुनाई दी। चीख तो उसको सुनाई दे रही थी, लेकिन वो श्योर नहीं था कि ये चीख दर्द की वजह से ही है। वो कहता है, नहीं, ये दर्द की वजह से नहीं है, ये चीख सरप्राइज़ की वजह से थी। क्या वाकई में?
ये चीख ऐसा कोई इमोशन नहीं बता रही है जो इंसान जानता हो। मतलब जैसे अगर आप हंसोगे तो अलग तरह की आवाज़ आती है, गुस्सा करोगे तो अलग तरह की आएगी, चिल्लाओगे, रोगे, डरोगे, अलग अलग तरह की आवाज़ें आती हैं। मगर जो आवाज़ें क्लॉसनर को सुनाई दे रही हैं ना, वो नहीं पता कि उसके पीछे क्या इमोशन है, डर है, सरप्राइज़ है। उसको ऐसा लगता है कि ये तकलीफ़ ना हो सकता है सरप्राइज़ हो। क्लॉसनर खड़ा हुआ, उसने अपने ईयरफोन्स को निकाला। अब रात का अंधेरा ज़्यादा हो रहा था और क्लॉसनर के घर के पास में जितने भी घर थे उन घरों की खिड़कियों से रोशनी दिखाई दे रही थी। बड़े ध्यान से उसने बॉक्स को उठाया और झोपड़े में ले गया और बेंच पे रख दिया ले जाके। झोपड़े से बाहर आके उसने दरवाजे पर ताला लगा दिया और अपने घर पे चला गया। दोस्तों एक बात बताऊं आपको, अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और मैं सोया नहीं हूँ पूरी रात। बच्चे इतना ज़िद कर रहे थे साउंड मशीन पर वीडियो बनाने के लिए, तो अपने सारे काम छोड़कर मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप लोगों के 14 को एग्ज़ाम भी है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी ये वीडियो बना रहा हूँ। और अभी तो सिर्फ एक ही पार्ट हो पाएगा, बहुत जल्द मैं इसका सेकंड पार्ट भी अपलोड कर दूँगा, 14 से पहले ही कर दूँगा। जय हिंद।